आप सभी को जय सिया राम, जय राम जी की। और आज फिर रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा में आप सब लोगों के बीच आया हूँ। सभी विद्वान जन अपना आशीर्वाद प्रदान करें और सभी सिद्ध जन दैवीय जन सभी को प्रणाम करता हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और अनन्य राम भक्त श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए और राम कथा में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपन लोग देख चुके हैं कि पहले वीडियो में हमने बालकांड के प्रथम सोपान के अंदर अपन ने मंगला चरण की 7 श्लोकों का यहाँ पे पाठ किया था। और फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में खुद ने उनके जो तो सोरठा जो मंगलाचरण के आगे हैं सोरठाओं का अभ्यास किया। और आज रामचरितमानस की जो पहली चौपाई है वहाँ से लेकर 2-4 ऐसी चौपाइयों का आज अपन पाठ करेंगे, उन्हीं को अर्थ सहित जानेंगे। और जो मुझसे बनेगा मैं उतना बताऊंगा। जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि मानस में जो मेरी प्रीति है, जो मेरे अंदर पता नहीं तो कोई दैवीय कृपा है जो मानस की तरफ मुझे खींचती हुई लेकर जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि ये कल्याणमयी पुस्तक है, कल्याणमयी कथा है और ये सबका कल्याण करे, यही मेरी कामना है प्रभु से। तो आगे बढ़ते हुए जैसा कि एक सोरठा अपन ने पढ़ा था, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रव कर निकर। ये पढ़ा था हमने ब्राह्मण गुरु वंदना में, ब्राह्मण संत वंदना में। और उन्होंने लिखते हुए ऐसे ही जो तो आगे जो पहली चौपाई है उसको अपन जानते हैं। बंदों गुरुपद पदुम परागा, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मोरी में चूरन चारू, अमिय मोरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू, समन सकल भव रुज परिवारू। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इतनी सुंदर चौपाई ये लिखी है। आप लोग मानस प्रेमी तो जानते ही, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनको पढ़ने से, गाने से मन बहुत प्रसन्न होता है, पूरा शरीर पुलकित हो जाता है। ठीक है, तो इसके अर्थ को समझते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखा है, बंदों गुरुपद पदुम परागा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। इस चौपाई में कह रहे हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। कैसी रज? रज कैसी? सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। कैसी? सुरुचि। सुरुचि मतलब जो जिसका सुंदर स्वाद है, ठीक है, और सुवास जो इसकी जिसकी गंध बड़ी सुगंध है, सुंदर गंध वाली मतलब सुगंध है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अच्छा, अनुराग भी कैसा? सरस अनुरागा, अनुराग रूपी रस से पूर्ण हो, ऐसा अनुराग। ठीक है, किसमें? गुरु चरण कमलों की रज में।
तो अच्छा, तो क्या करती है? अमीय मूरी मैं चूरन चारू। अमीय मूरी मैं, ये कोई साधारण रज नहीं है, गुरुपद रज। अमीय मूरी मैं चूरन चारू, ये बिल्कुल अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी बूटी की तरह सुंदर चूर्ण है। संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है गुरुपद रज। समन सकल भव रुज परिवारु। क्या करती है? कितनी ताकत है इसकी? इसकी ताकत इतनी है कि समन सकल भव रुज परिवारु। समन सकल भव रुज परिवारु, इस भव सागर के, संसार रूपी सागर के सकल रुज परिवारु, इनके भव सागर रूपी, भव सागर के रोगों के परिवार को समूल नाश करने वाली है, ऐसी है गुरुपद रज। ये सुंदर महिमा है गुरुपद रज की। आगे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, यही गुरुपद रज की तुलना देखिएगा कहाँ से करिए, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो विद्वानजन मुझे बताएं, कमेंट करके बता सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं आप लोग। आप सबका जो सुझाव होगा, जो ज्ञान होगा, मेरे लिए अमृत के समान होगा, मैं उसको सहृदय स्वीकार करूँगा। तो आगे मैंने जो समझा, बाकी आप विद्वानजन हैं, मेरी त्रुटियों को दूर रखिएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं गुरुपद रज कैसी गुरुपद रज है? श्रुकुति शंभुतन विमल विभूति। श्रुकुति शंभुतन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। किए तिलक गुण गन बस करनी। किए तिलक गुण गन बस करनी। हाँ, वह पदरज कैसी पदरज? श्रुकुति मतलब पुण्यवान पुरुष। श्रुकुति शंभुतन विमल विभूति। वह रज ऐसी रज नहीं है, आम कोई रज नहीं है, पुण्यवान पुरुष की। कैसा? पुण्यवान पुरुष रूपी भगवान शंकर के शरीर में जो सुंदर विभूति है, जो शोभायमान है, भगवान शंकर के शरीर में विभूति है, ऐसी पदरज है श्री गुरु पदरज। फिर आगे कहते हैं, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। किए तिलक गुण गन बस करनी। हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह पदरज कैसी? बाबा भोलेनाथ के शरीर में जो भस्म चढ़ी है, विभूति है, वो है गुरु पदरज। और जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। भक्त जनों के जो मन, भक्त जनों के मन रूपी दर्पण के मलहरणी, उनके जो मल है, जो गंदगी है, उसको दूर करने वाली, उसको दूर करने वाली है। किए तिलक गुण गन बस करनी। उसके तिलक करने मात्र से ही सब गुणों का बस करनी, बस में कर लेती। श्री गुरु पदरज से अगर तिलक किया जाए तो सारे गुण समूहों को बस में कर लेती। ऐसे ही गुरु पदरज। आगे बाबा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति। सुमरत दीप दृष्टि होती। श्री गुरु पद रज मणिगन ज्योति। श्री गुरु पद रज मनगन ज्योति।
सुमरत दीप दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, समन सकल भव समन दमन मोह, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु, बड़े भाग उर आवै जासु। कैसी? कहते हैं कि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। अभी तो बाबा तुलसीदास जी ने गुरुपद रज की महिमा बताई। अब श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु महाराज के चरणों के नखों की महिमा बता रहे हैं। मणिगण ज्योति कैसी? श्री गुरु महाराज के चरण के नखों की मणिगण ज्योति, जैसे मणियों का प्रकाश, इस तरह का प्रकाश उनके नखों से होता है। सुमरत देव दृष्टि ही होती, जिसका स्मरण मात्र से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ऐसी है श्री गुरुपद नख। दलन मोह तम सोसा प्रकाशु। कैसे? दलन मोह तम सोसा प्रकाशु। उस जो मणिगण ज्योति का जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वो प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दलन करने वाला, नाश करने वाला है। बड़े भाग उर आवै जासु। अच्छा, ये जो प्रकाश, जो श्री गुरु पदनक का जो प्रकाश है, ये किस पर आ जाता है? ये तो गुरु महाराज की कृपा से ही आ सकता है, बाकी तो हम लोग मनुष्यों की कहाँ कोई क्षमता है, गुरु की कृपा से ही सब संभव है। तो कहते हैं कि बड़े भाग और आवै जासु, जिसके हृदय में ये प्रकाश आ जाए तो आप ये मानिए वो बड़े भाग्य वाला है, सौभाग्यशाली। ऐसे सुंदर शब्द बाबा तुलसीदास जी ने गुरु महाराज के चरण कमलों, चरण रज की और गुरु महाराज के पदनख की महिमा का बखान कर रहे हैं। और अच्छा, होता क्या है जब ये प्रकाश अगर किसी के हृदय में आ जाए, दिव्य दृष्टि हो जाए, तब होता क्या है? तो बाबा ने लिखा, उगरहि विमल बिलोचन ही के, उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। अच्छा, जब दोष दुख मिट जाते तब क्या होता है? बाबा ने लिखा, उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, सूझहि राम चरत मन मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जहि खानिक, गुपुत प्रकट जह जो जहि खानिक। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में दिव्य दृष्टि आ जाए, गुरु कृपा से पदनखों का प्रकाश आ जाए हृदय में जिसके, तो तब क्या होता है? उगरहि विमल बिलोचन ही के, तो उसके हृदय में, ठीक है, पवित्र नेत्र खुल जाते हैं, हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, उसके नेत्र खुल जाते हैं। विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, तो संसार रूपी जो रात्रि है उसके सारे दुख मिट जाते, दोष दुख मिट जाते हैं। और आगे कहते हैं, हाँ, जब दोष दुख मिट जाएंगे तो वही कहा गया ना कि जब कोई कष्ट ना हो तब भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कष्ट ही आए तब भगवान का भजन। इसलिए रामचरितमानस की ये चौपाई में भी है, सूझहि राम चरित मनि मानिक। क्या होना चाहिए?
सूझई रामचरित मन मानिक। श्री रामचंद्र श्री राम चंद्र रूपी मणि और माणिक गुप्त प्रकट जह जो जय खाने। गुप्त प्रकट, चाहे गुप्त हो और चाहे प्रकट हो, गुप्त प्रकट जह जो जय खाने। जो जहाँ भी है, जिस खान में है, ठीक, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसी गुरु पद नखों की मणिगन ज्योति है। श्री राम जय 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 राम, सिया राम जय 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 राम। तो आप सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग सुनते हैं, बस निवेदन यही है कि आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया करिए। एक छोटा सा प्रयास मानस में मैं कर रहा हूँ और उसका कारण ये है कि आज के समय में आप लोग देख रहे हैं कि घर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज अश्लील गानों पर, ऐसे गानों पर जो आप परिवार के सुन तक नहीं पाते, ऐसे गानों पर जो तो रील्स बनाने का, हम कहते हैं रील्स बनाना, वीडियो बनाना, बनाइए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन संस्कार अपने मानस पर बनाइए, गीता पर बनाइए और किसी पुराणों पर बनाइए, जो आपको पसंद आ जाए। अपने मर्यादाओं पर रहिए, है ना। तो आज जो समाज दूषित हो रहा है, तो अगर उसमें ये मानस के वीडियो अगर जाएंगे जो इस तरह से हम आपको बना के दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ठीक है, धन्यवाद। आप सबसे सहयोग की आकांक्षाएं हैं और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है, और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।